तो तब और अब की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। कहां छोड़ा था, क्या डाइजेस्ट करना है। तीनों बेंचमार्क जहां छोड़े थे वहां से कुछ बढ़िया तेजी पचानी है, और खासतौर पे नैस्डैक में अच्छी खासी तेजी आज डाइजेस्ट करनी, क्योंकि वो पॉकेट कल आउट परफॉर्म कर गई है। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। बहुत बढ़िया। और अब कहने की ज़रूरत नहीं, 5000 के लेवल पे पहुंच गया S&P 500। मुझे लग ही रहा था कि पहुंच ही जाएगा। अब क्या 3-4 पॉइंट 5200 के टारगेट्स भी आए हुए थे, 5200 के आपने बताए थे। हाँ, 5200 के टारगेट पूरे साल के थे, ये अभी फरवरी में ही आ गए। तो इस तरह की तेज़ी वहाँ पे है। और सस्टेन ग्रोथ जो रिजल्ट्स देखने को मिले, अर्निंग सीजन पर रिएक्शन ज़्यादा है। अब वो रेट वाली बात अब भूल गए लोग अब कुछ समय के लिए, लेकिन नतीजे अच्छे आ रहे हैं कंपनियों के जो आ रहे हैं अब तक के, उसकी वजह से है। इसीलिए आप देखिए, और इस अमेरिका की बात नहीं, वर्ल्ड इंडेक्स देखिए MSCI का 43 देशों के इंडेक्स को कवर करता है, वो भी ½ % से ज़्यादा ऊपर है। तो पूरी दुनिया में तेज़ी का माहौल है। कल तो चीन, कल क्या परसों भी और कल भी दोनों दिन चीन के बाज़ार भी मजबूत हुए, जो US में लिस्टेड स्टॉक्स हैं। तो मजबूती का माहौल है। कोई बहुत बड़ी कोई कल खबर नहीं थी। 2 फेड के अधिकारी अपना कुछ कुछ बोल रहे थे, लोगों ने उनको ध्यान भी नहीं दिया कि क्या बोल रहे हैं वो। तो क्रूड में आप अगर देखें तो 79 के आसपास पहुंच गया है, वो थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ा मार्केट में। और जो रेड सी की चिंता है, उसमें एक रिसर्च पेपर निकाला गया है कि सुएज कैनाल और पनामा दोनों में, एक में पानी कम है तो इसलिए दिक्कत हो रही है, और एक में झगड़ा चल रहा है। तो दो दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल ट्रेड के जो रूट्स हैं उसमें प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। अब ये एक कंसर्न बन रहा सप्लाई के लिए। तो दुनिया भर के जितने भी एक्सपोर्ट हैं, इंपोर्ट हैं, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आने वाले समय में। लेकिन मार्केट अभी फ़िलहाल इसको इग्नोर कर रहा है, और एक बड़ी रैली बनी है, तो आपको एंजॉय करना चाहिए आज। बिल्कुल ठीक है। वैसे इसमें रिसर्च पेपर की जरूरत क्या थी? ये तो अपन कब से चर्चा कर रहे हैं कि दिक्कत में, उसमें थोड़ा डिटेलिंग कि किसका कितना है, पैसा चार्ज कर लिया अब अरे इसीलिए तो पैसा चार्ज किया। 12% आपका इंपोर्ट है। ठीक है। तो ये है ग्लोबल मूड मॉल भाई। इक्विटीज का मोमेंटम जस का तस बना हुआ है। जो टारगेट सेट करे गए थे दिग्गज ब्रोकरेजों द्वारा, वो तो साल के टारगेट्स अपफ्रंट साल की शुरुआत में अचीव होते हुए, इस तरह का बढ़िया मोमेंटम है। अच्छा, जहां तक पॉलिसी की बात है, ये पहली पॉलिसी मीट होगी साल 2024 की। दिसंबर तक पिछला जो पॉलिसी अनाउंसमेंट था, 5 मीट्स हो चुकी थी स्टेटस को पॉलिसीज की, ब्याज दर में कोई छेड़छाड़ की नहीं। और अगर इस बार ऐसा हुआ तो ये 6ठी बार हो जाएगा एक स्टेटस को पॉलिसी। और इससे पहले ब्याज दरों में बदलाव जो हुआ था वो पिछले साल की फरवरी पॉलिसी में हुआ था, 2023 की, जब 25 बेसिस पॉइंट्स दरें बढ़ाई गई थी, 6.5% पे रेपो रेट ले गया था। तो वहां से एक पूरा साल हो जाएगा अब स्टेटस को पॉलिसी का। वैसे आज एक्सपेक्टेड यही है कि स्टेटस को पॉलिसी होगी अच्छे बजट के बाद। अच्छा बजट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल प्रूडेंस को तड़का एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर था। उसके बावजूद वो जो पॉलिसी का स्टैंस है, विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, उसमें कोई शायद छेड़छाड़ ना हो। वो न्यूट्रल अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, तो ऐसा होगा नहीं। उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं भाई। इन्फ्लेशन आज भी स्टिकी बना हुआ है। दूसरी तरफ FOMC ने भी दरें होल्ड कर रखी हैं, उसने नहीं घटाई। और तीसरा, जो इन्होंने सरदर्द की बात करी, ये रेड सी क्राइसिस ने अनसर्टेनिटी का तड़का ऐड कर दिया है। इसीलिए शायद वो पॉलिसी स्टैंस भी आज बदलता हुआ नजर ना आए। तो स्टेटस को पॉलिसी स्टैंस जस का तस, विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, ये लार्जली स्ट्रीट मान के चल रहा है। खैर, इस पे बहुत डिटेल में आगे चर्चा होगी। CNBC आवाज पे 9:45 ऑनवर्ड्स दिग्गजों का जमावड़ा होगा। 10 बजे वो पॉलिसी आनी है, तो दिग्गजों से बातचीत सारी शुरुआत हो जाएगी, पॉलिसी बढ़िया तरीके से डिकोड हो जाएगी। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। लेकिन अब वीरू के पास चला जाए और समझा जाए वो मार्केट जो ऊपरी स्तरों से पस्त पड़े। खैर,